बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे ही अपने दोस्तों के साथ सैरी करके उठा तो अचानक ही ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये खबर सच्ची है, क्योंकि मेरी तो हाजी साहब के साथ गहरी दोस्ती थी, उनके साथ राब्ते में था। पर उनकी मौत की खबर सुनकर मेरा दिल अफसुर्दा हो गया था। काफ़ी नेक इंसान थे वो, हर मौके पर हमें दर्ज देते थे जो काफ़ी सबक आमूज होता था। पर हम कहाँ जानते थे कि जाते जाते उनकी मौत भी हमारे लिए एक सबक बन जाएगी। मेरा नाम अशफाक है। मैं मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन मेरे घर से 3 घर छोड़कर ही हाजी साहब का घर था, जो कि इतने खुले दिल के इंसान थे कि वो हर किसी की मदद करते थे। उनकी मौत की खबर सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई थी, क्योंकि अभी उनकी उम्र 50 साल ही तो थी, जबकि उनका चेहरा शफाफ था। उनके चेहरे पर इतना नूर होता कि सब लोग रश करते थे कि वो कितने इबादत गुजार हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मौत पर लोगों ने अजीब बातें कहना शुरू कर दी तो हम दोस्तों के तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिन्होंने जिंदगी भर कोई गलत बात अपनी जबान से नहीं निकाली, पर जब उनकी मौत हुई तो लोग उनके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं, और वो बातें उनकी बदनामी का बाइस बन रही थी। मैं भी चुप न रह सका और सबका मुंह बंद करने के लिए मैं उनसे कहने लगा कि नहीं, हाजी साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन हर कोई हाजी साहब के बारे में अपनी राय जरूर दे रहा था। जब मेरा दोस्त उस रोज मुझे कहने लगा कि अब तो शक हो रहा है कि लोग हाजी साहब का जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि लोग तो उनके खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, अब तो हमें उनका जनाजा पढ़ाना चाहिए। मैं भी अपने दोस्त की बात सुनकर तैयार हो गया। हम दोनों इसी तरह हाजी साहब के घर चले गए। वो उनका घर क्या, वो तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां वो रहते थे। हमने सामने देखा तो उनकी मैयत पड़ी थी, पर आसपास कोई भी नहीं था। जब मेरी नजर एक औरत पर गई, वो औरत काफी रो रही थी। न जाने वो हाजी साहब की क्या लगती थी। हम दोनों ने उससे पूछा कि हाजी साहब के घर वाले कहाँ हैं और तुम यहां पर अकेली क्यों बैठी हो। पर वो औरत इतनी अजीब हालत में थी कि उसकी तो जबान से कोई लफ्ज ही ना निकला। हम बाहर आ गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे हाजी साहब के घर वालों को बताया जाए कि हाजी साहब तो अपनी अगली मंजिल को पहुंच चुके हैं। मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, न जाने मैयत कब से पड़ी है। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि मैयत को खुद ही दफन कर देना चाहिए। मैंने भी अपने दोस्त की बात पर हाँ कर दी और इस तरह मेरा दोस्त कफन दफन का इंतजाम करने लगा, जबकि उसने मुझे कहा कि तुम मैयत को गौसल दे दो। मैंने उस औरत से कहा कि मेरी मदद कर दो। वो बोली मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी, बल्कि वो उसी कोने में दुबकी रो रही थी। मुझे शक हो रहा था कि न जाने इसे इतना गम क्यों हो रहा है और ये औरत कौन है। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, मेरी नज़र हाजी साहब की मैयत पर गई। गुस्ल देने के लिए मैंने मैयत का हल्का सा कफन हटाया, पर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा दिल घबराने लगा था कि मैंने ये क्या देख लिया है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मौत तो उनकी हो गई थी, पर अगर इस राज को राज ही रखा जाता तो ही बेहतर था। मैंने अपने दोस्त को भी सारी बात बता दी कि मैंने जैसे ही कफन से कपड़ा हटाया तो सामने वो अजीब मंजर था। दोस्त कहने लगा, देखो, ये बातें अब हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। लोग तो पहले ही अजीब बातें कर रहे हैं। अगर लोगों को ये सब पता चल गया तो अब वो और भी बहाने तलाश कर लेंगे। हमने किसी को ना बताया और यूं हाजी साहब की इज्जत कायम रही और लोगों के मुंह भी बंद हो गए। लोगों को पता न चल सका कि उनकी मौत का राज क्या है। इस तरह उनके घर वालों से भी राज छुपा रहा, ताकि घर वालों की नज़र में हाजी साहब गिर ना जाए, बल्कि उनकी इज्जत बनी रहे। अगर ये सच्चाई बता देते तो उनके घर वाले तो इस बात पर यकीन भी ना करते, क्योंकि वो जानते थे कि हाजी साहब इतने नेक इंसान थे। उन्होंने सबकी मदद की थी। वो तो इतनी ज़कात देते थे। वो तो रमज़ान के महीने में लोगों को ज़कात देते थकते नहीं थे, बल्कि वो तो बेवा औरतों को ज़कात देते थे और उनकी इतनी मदद किया करते थे कि सभी उनकी तारीफ करते थे। मैंने हाजी साहब का कफन ठीक किया तो वो औरत हमारे सामने से होती हुई फौरन ही बाहर निकल गई। वो औरत मुझे बहुत मशकूक लग रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, इस औरत को हमें वापस नहीं भेजना चाहिए था, यकीनन इसे सब कुछ पता होगा जो वो इतनी रो रही थी। दोस्त कहने लगा, ये कौन सा हाजी साहब की कुछ लगती थी। और जब मुझे याद आया कि क्या पता आखिर वक्त में हाजी साहब इससे मिले हों और इसे कुछ पता हो, लेकिन ये महज मेरी बातें ही थी जो मैं सोच रहा था, क्योंकि वो औरत अब जा चुकी थी। इतनी देर में हाजी साहब के सारे रिश्तेदार आ गए थे। सबने रोना शुरू कर दिया था। हर कोई मातम कर रहा था, जबकि हाजी साहब की मैयत पर हमने कफन चढ़ा दिया था ताकि उन्हें कोई भी देख न सके। रिश्तेदारों ने हमारा बहुत शुक्रिया किया
कि ये काम तो हमारे करने का था, लेकिन आप लोगों ने ये काम करके बहुत अच्छा किया। वो रिश्तेदार हाजी साहब से काफ़ी खफा खफा रहने लगे थे। वो बहुत शिकवा कर रहे थे, और कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे जिनके चेहरे पर तो आंसू की रमक भी नहीं थी। हमें ये बात खटक रही थी, लेकिन हाजी साहब की जो बेगम थी वो भी बहुत गमगीन थी, और वो बस यही कह रही थी कि काश मैंने हाजी साहब की बातें मानी होती, काश मैं उनकी नेक बीवी होती, लेकिन मैं उन्हें वो सुख न दे पाई। कुछ खानदान वाले ऐसी बातें कर रहे थे कि हाजी साहब ने सारी जिंदगी किया ही क्या है, वो तो बस लोगों की खिदमत करते रहते थे, जबकि अपने खानदान की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो अपने खानदान को कुछ भी नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही बाहर के लोगों की मदद करने की बारी आती थी तो हाजी साहब के खजाने खुल जाते थे। पर जैसे ही उनकी सगी औलाद को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हाजी साहब के पास तो कुछ भी नहीं होता था। ये सुनकर मैं तो अफसोस करने लगा कि लोग भी कैसे हैं। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब भी लोग गिले शिकवे नहीं भूलते, बल्कि वही बातें करते रहते हैं और मरहूम की मैयत के सामने बैठकर शिकवे करते हैं, जिससे उसकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन न जाने ये कैसे बेहिस रिश्तेदार थे जिन्होंने इस मौके पर भी हाजी साहब को नहीं बख्शा था। कुछ देर बाद ही हम सब हाजी साहब का जनाजा उठाकर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही मैयत उठाने लगे तो ये देखकर सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि वो मैयत इतनी भारी थी कि उठाई नहीं जा रही थी। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि अब क्या किया जाए। सबने बारी बारी कोशिश की थी। गांव के भारी भरकम नौजवान को भी बुलाया गया था ताकि वो मैयत उठाई जाए, लेकिन मैयत इतनी भारी थी कि वो 1 इंच भी ना हिल सकी। अब हम सब भी परेशान हो गए। वही रिश्तेदार जो पहले शिकवा कर रहे थे, अब तो वो मजीद हाजी साहब को बुरा भला कहने लगे थे कि हाजी साहब अच्छे इंसान नहीं थे, वो तो बस दिखावे के लिए एक हाजी थे। अंदर से वो बहुत ही गुनहगार और कंजूस थे। उन्होंने तो किसी का अच्छा भी नहीं सोचा, वो तो बस दिखावे के लिए ही दूसरों की मदद करते थे। तभी तो उनकी मैयत इतनी भारी है कि उठाई तक नहीं जा रही। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी बातें कोई क्या कह सकता है। मैंने कुछ लोगों को चुप करवाया कि देखो, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। हर तरफ शोक का आलम है। सबको तसल्ली देने के बजाय हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो शख्स तो फिर से भड़क उठा कि तुम क्या जानो कि इस हाजी ने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किया है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो इसकी मैयत को उठाकर ही देख लो। अगर 1 इंच भी हिल गई तो मैं चुप हो जाऊंगा। मैं तो ये सुनकर ही शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो उस शख्स पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो शायद हाजी साहब का कज़न ही था, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो हाजी साहब का कोई दुश्मन हो। हाजी साहब की मैयत उसी जगह पर पड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद लोग एक दूसरे को कहने लगे थे कि हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, हमें तो अपने काम भी करने हैं। हमारे काम भी रुके हुए हैं, हम तो जा रहे हैं। और यूं सब चले गए। अब उनके रिश्तेदार और हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जब अचानक एक अजीब सी बदबू फिजा में फैल गई थी। ये इतनी तेज थी कि वहां खड़ा होना महाल हो गया था। हाजी साहब के रिश्तेदार भी अब अपने अपने घरों को जाने लगे। ये देखकर तो मेरा दिल टूट गया था। अपने दोस्त को खाली नजरों से देख रहा था, और मेरा दोस्त भी मुझे ऐसे ही घूर रहा था। अब तो हाजी साहब की मैयत अकेली ही पड़ी थी, जबकि उसमें इतनी बदबू थी कि लोगों को और भी बातें बनाने का मौका मिल गया था। वही लोग जो पहले बदनाम कर रहे थे, वो तो और भी खुशी खुशी एक दूसरे को कह रहे थे कि देखा, हमारी बातें सच्ची हैं। एक गुनहगार शख्स की मैयत से ऐसी ही बदबू आती है। पर कुछ समझदार और अक्लमंद लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि मैयत जब दफनाई ना जाए और ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो उसमें से ऐसी ही बदबू आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैयत गुनहगार शख्स की है। बदबू इतनी फैल गई थी कि अब 6-6 फीट तक कोई भी उस घर के करीब नहीं जा रहा था। हर किसी ने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। सब यही कह रहे थे कि जल्दी से इस मैयत का कोई इंतज़ाम करो, वरना तो ये बदबू पूरे गांव में फैल जाएगी। चंद बड़े लोगों ने यह फैसला किया कि उस मैयत को उधर ही दफना दिया जाए। लिहाजा उनकी बात पर अमल करते हुए मैयत को उसी जगह दफनाने की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही दफनाने लगते तो अब एक और तमाशा खड़ा हो गया था, क्योंकि दफनाने से पहले ही उस जगह एक अजीब सी आग लग गई थी, जो कि कब्र के अंदर लगी थी। जैसे ही हम लोगों ने देखा तो वो आग फैल रही थी। लोग तंग आ गए थे कि देखो ज़रा, एक और नई मुसीबत आ गई। ये सब कुछ हाजी साहब के उन गुनाहों की वजह से हो रहा है जो उन्होंने सारी जिंदगी किए थे। जबकि ये बातें सुनकर मैं तो तंग आ गया था, सबका मुंह बंद करवा रहा था। अब तो मेरा दोस्त भी कहने लगा था कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये हाजी साहब के गुनाहों की सज़ा है जो उन्हें दुनिया में मिल रही है, वरना एक नेक शख्स के साथ ये सब कुछ क्यों होगा। उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है
तभी उनकी मैयत से इतनी गंदी बदबू आ रही है, और अब तो ये आग भी लग गई है। मैंने अपने दोस्त को चुप करवाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें जाहिल लोगों की तरह बातें नहीं करनी चाहिए। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हाजी साहब के दोस्त हैं, उन्हें इतना जानते हैं। बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुंह बंद करें, हम भी ऐसी बातें करने लगे तो उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। दोस्त खामोश हो गया। अब लोगों का हुजूम उस आग के पास खड़ा था। जैसे तैसे करके आग बुझाई गई थी, जब अचानक ही मेरी नज़र उसी औरत पर गई थी जो हुजूम से हटकर एक जगह पर दुबकी हुई थी और सबको घूर रही थी। वो औरत सहमी हुई थी। मैं उस औरत के करीब गया और उससे कहने लगा, देखो, आखिरी दफ़ा तुम ही हाजी साहब के घर में थी। तुमने ऐसा क्या किया है जो इनकी यह हालत हो गई है? औरत बोली कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो ज़कात लेने गई थी। मुझे कहाँ मालूम था कि ये ऐसे निकलेंगे। मैंने कुछ नहीं किया और मुझसे कुछ भी ना पूछो। वो मुझसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूं। आग तो किसी न किसी तरीके से बुझ गई थी, लेकिन वो बदबू, वो तो फैली ही जा रही थी। अचानक ही मेरे जहन में वही मंजर छाने लगा था जो मैंने देखा था। क्योंकि मैंने हाजी साहब की मैयत से कपड़ा हटाया था तो उनका दायां बाजू बुरी तरह से जख्मी था, जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो। पर न जाने वो कौन हो सकता था। कुछ देर के बाद उन्हें दफना दिया गया, पर बदबू अब भी नहीं जा रही थी। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन हाजी साहब ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे। मैं नहीं चाहता था कि सब लोग उनके मरने के बाद उनके बारे में ऐसी बातें करें, इसीलिए ये फैसला कर ही लिया था कि उनके नेक किरदार को सबके सामने ला कर ही रहूंगा और लोगों की बदगुमानियों को भी दूर कर दूंगा। मैं हाजी साहब की कब्र के पास जाकर बैठ गया था, लेकिन अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे उनके घर में कोई मौजूद हो। अब तो डर के मारे कोई भी उनके घर में नहीं था, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस हेवले पर गई तो मेरी सांस रुक गई थी। न जाने वो कौन था जो हाजी साहब की कब्र के करीब जा रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। जो भी था कुछ करके वापस चला गया, जिसके बाद मैंने हाजी साहब की कब्र को जाकर देखा। वहां से फिर वैसे ही बदबू आ रही थी जो बदबू सुबह के वक्त थी। पर मैंने जैसे ही देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उनकी कब्र के चारों तरफ मरे हुए चूहे मौजूद थे। वो मरे हुए चूहे देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। न जाने वो इंसान हाजी साहब को क्यों बदनाम कर रहा था। अगले रोज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे पकड़ कर रहूंगा, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता था। तभी अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता दी। उसने मेरा साथ देने का फैसला किया। अगले रोज हम दोनों ही कब्र के थोड़ी दूर जाकर छुप गए थे। जैसे ही दोबारा वो हिवला आया और अंधेरे में उसने अपना काम किया, वो वापस जाने लगा तो हम दोनों ने उसे पकड़ लिया। उसने खुद को बहुत ही अच्छी तरह छुपाया हुआ था। हमने जैसे ही उसे देखा और उसे रोशनी के सामने लेकर आए तो ये देखकर साकत हो गए, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वो तो वही औरत थी जो सबसे अलग थलग बैठकर शोक मना रही थी। वो औरत कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम दोनों ने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, वो भी मर जाएगा। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैंने उस औरत को कहा कि तुमने जो हरकत की है उसके बाद तो तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा। सारे गांव वालों को तो हम तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। जब वो औरत कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। अगर तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जेल हो गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। दोस्त ने उस औरत से पूछा कि फिर तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया है? तो वो औरत सारों कतार रोने लगी थी। कहने लगी, मैं हाजी साहब की बहुत शुक्रगुजार थी। हाजी साहब की वजह से मेरा घर चल रहा था। जैसे ही मेरा बच्चा हुआ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरा बच्चा भूख से निढाल हो गया। उस रोज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, तो मैं हाजी साहब के पास गई। हाजी साहब ने मेरी बहुत मदद की। वो हर महीने मेरा खर्चा उठाते थे, जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा था। पर एक रोज मेरे पास एक शख्स आया था। उसने मुझसे ऐसी बात की कि मेरी रूह तड़प उठी थी। मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जब वो कहने लगा कि देखो, अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा और तुम्हें शहर में एक नया घर खरीद कर दूंगा। हाजी साहब से भी ज्यादा तुम्हारी मदद करूंगा। यूं मैंने उसकी बात मान ली, और जैसे ही हाजी साहब मुझे ज़कात देने लगे तो मैंने उन पर वार कर दिया और उनका बाजू जख्मी कर दिया। वो जख्म काफ़ी गहरा था। वो दर्द से कराहने लगे थे। वो मुझे पुकार रहे थे कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुझ पर तो लालच सवार था। मैंने अपना काम कर दिखाया था।
मगर वो शख्स कहने लगा कि तुमने अभी अपना आधा काम किया है। हाजी साहब की मौत तो हो गई है, लेकिन लोग तो उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी अब तुम्हें लोगों के जहनों में हाजी साहब के लिए बदगुमानी भरनी होगी। मैंने उसकी ये बात भी मान ली, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अपना काम पूरा न किया तो वो कभी भी मुझे वो वाली ज़िंदगी नहीं देगा जिस ज़िंदगी के मैंने ख्वाब देखे थे। उस रोज़ जैसे ही हाजी साहब की मौत हुई तो मैंने उनके पास वो मरे हुए चूहे छोड़ दिए थे, जिनकी वजह से हाजी साहब की मैयत से वो बदबू आने लगी थी। पर किसी को भी मालूम नहीं था कि ये मेरा काम है। मैंने हाजी साहब की मैयत के नीचे ऐसी गौन चिपकाई थी जिसकी वजह से कोई भी उनकी मैयत को ना उठा सका, और सब यही सोच रहे थे कि शायद उनकी मैयत भारी हो गई है। पर मैं जानती थी कि ये काम तो मेरा ही है, लेकिन मैं चाह कर भी सब कुछ नहीं बता सकती थी। फिर हाजी साहब की तदफीन हो गई थी तो मैंने ही आसपास आग लगाई थी, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि हाजी साहब एक गुनहगार इंसान है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बस दिखावे के लिए ही लोगों की मदद की है, जबकि अपने ख़ानदान पर तो कुछ भी नहीं लुटाते थे। लेकिन मैं जानती थी कि वो अपने ख़ानदान पर क्यों खर्च नहीं करते थे। वो औरत अब रोने लगी, कहने लगी थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने दौलत के लालच में आकर अपनी दुनिया के खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। मैंने दुनिया में आसाइश पाने के लिए किसी के कहने पे एक नेक शख्स को बदनाम कर दिया। मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। हम दोनों दोस्त उस औरत को कहने लगे, देखो, तुम्हें ये बातें सबके सामने कबूल करनी होगी और उस शख्स का नाम भी लेना होगा, ताकि हाजी साहब से सारे इल्ज़ाम हट जाएं। वो तैयार हो गई थी। उसने जैसे ही उस आदमी का नाम बताया तो हमारी रूह कांप गई थी, क्योंकि उस शख्स को मैं जानता था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का एक मशहूर मुफ्ती था, जो कि रमज़ान में बयानात देता था। वो इतना नेक इंसान था, लेकिन कौन जानता था कि वो हसद की आग में इतना जल जाएगा कि वो अपने जैसे नेक इंसान को बदनाम कर देगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम उसका था। मेरी उससे बातचीत होती रहती थी। हाजी साहब वक्तन फ़वक्तन मुफ्ती साहब से मिलते थे और उनसे अपने दिल की बात करते थे। जैसे ही रमज़ान आता था तो एक NGO हाजी साहब को काफ़ी पैसा देता था, ताकि वो दूसरे गरीबों को ये पैसे बांट दें और उनकी मदद करें। हाजी साहब अपना ये काम काफ़ी दयानतदारी और ईमानदारी से निभाते थे, लेकिन NGO जब भी मुफ्ती साहब को ये पैसा देता था और ज़कात देने का कहता था, तो मुफ्ती साहब अपनी ज़ात पर खर्च करने लगते थे। वो इतने पैसे गरीबों में नहीं तकसीम करते थे जितने पैसे खुद पर लगाते थे और अपने नाम नफ़के को खिलाते थे। तभी तो मुफ्ती साहब शहर में रहते थे। उन्होंने तो ये एक अपना बिजनेस बना लिया था, जबकि वो दिखावे के चक्कर में नेक बन रहे थे, लेकिन असल में तो ये उनकी कमाई का जरिया था। तभी तो वो अपने पास पैसे जमा करके रखते थे और उन गरीबों का हक मारते थे। जब भी हाजी साहब से मिलते थे तो हाजी साहब उन्हें यही समझाते थे कि देखो मुफ्ती साहब, इंसान की नेकियों का क्या फ़ायदा जब वो मुखलिसी नहीं दिखाएगा, तो ये नेकियां किस काम की। मुफ्ती साहब बहुत शर्मिंदा होते थे। मैं हाजी साहब के साथ ही रहता था, मैं उनकी बहुत खिदमत करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी तो उन्हीं के लिए वक्फ कर दी थी, और मैं ये जान गया था कि मुफ्ती साहब को हाजी साहब की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी एक रोज़ हाजी साहब की गैर मौजूदगी में मुफ्ती साहब तो उनका मजाक उड़ाने लगे कि इस हाजी के पास इतना पैसा नहीं है ना, वो एक गांव में जो रहता है, तभी वो मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। पर अगर मैं मुखलिस ना होता तो अल्लाह ताला मुझे क्यों इतना नवाजता। लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को खुली छूट दी हुई थी, क्योंकि जब अल्लाह ताला रस्सी खींचने में आता है तो इंसान को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। उस वक्त इंसान की पकड़ हो जाती है। मुफ्ती साहब ये बात भूल गए थे, लेकिन हसद की आग में उन्होंने उस औरत को अपना शिकार बनाया और उस औरत को फंसाकर इस चीज़ का लालच दिया कि मैं तुम्हें शहर में एक बहुत बड़ा घर बना कर दूंगा, जहां तुम अपने बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। वो औरत भी खुश हो गई थी। तभी उसने लालच में आकर मुफ्ती साहब की वो बात मान ली। मुफ्ती साहब ने उससे कहा था कि देखो, तुम्हें हाजी साहब को जान से मारना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें एक और काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि हाजी साहब पूरे गांव में क्या, पूरे शहर में बदनाम हो जाए और हर कोई जान ले कि वो एक गुनहगार इंसान थे। इसी तरह मुफ्ती साहब अपने काम में कामयाब हो गए थे, पर हमने अपनी समझदारी से काम लेते हुए उस औरत को पकड़ लिया था। लेकिन अब मुफ्ती साहब बचने वाले बिल्कुल नहीं थे। पूरे गांव वालों के सामने उसने ये कबूल किया। सबको पता चल गया था कि इसके पीछे मुफ्ती साहब का हाथ था।
पुलिस ने मुफ्ती साहब को पकड़वाने में हमारी मदद तो की थी, लेकिन हम लोग नाकाम हो गए थे, क्योंकि मुफ्ती साहब वो सारे पैसे लेकर और उन गरीबों का हक मारकर मुल्क छोड़कर चले गए थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। अब वही लोग जो हाजी साहब के बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे थे, वो सब लोग शर्मिंदा होने लगे थे। मुफ्ती साहब तो बदनाम हो गए थे। हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था कि एक नेक शख्स इतना हसद कैसे कर सकता है कि वो हसद की आग में ये सब कुछ कर बैठे। लेकिन ये बात तो सच थी। हाजी साहब की कब्र को कब्रिस्तान मुंतकिल कर दिया गया था। उनकी बेगम बहुत गमगीन थी। उनकी बेगम ने बताया कि मेरे शौहर तो इतने नेक थे, उन्होंने कभी अपनी ज़ात पर कुछ खर्च ही नहीं किया था। मैं उनसे काफ़ी शिकवा करती रहती थी कि कभी अपनी इस बीवी पर भी तवज्जो दे दिया करें, हमारा भी तो आप पर इतना ही हक है। पर हाजी साहब कहते थे कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैंने इन पैसों को अपनी ज़ात पर खर्च कर दिया तो मैं एक गुनहगार बन जाऊंगा, और मेरे नेक होने का क्या ही फ़ायदा। मैं कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकता, क्योंकि इन पैसों पर उन गरीबों का ही हक है जिन्हें मैं हर रमज़ान ज़कात देता हूँ। अगर मैंने अपनी ज़ात पर खर्च करना शुरू कर दिया तो मैं दुनिया में तो अमीर हो जाऊंगा, लेकिन आखिरत में मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा। इसी वजह से हाजी साहब ने कभी भी अपनी औलाद और ख़ुद पर कुछ भी खर्च नहीं किया था। तभी मैं उनसे आए रोज़ शिकवा करती थी। मैं उनकी एक भी नहीं सुनती थी। मेरे ख़ानदान वाले जब मुझे देखते थे तो यही कहते थे कि तुम हाजी साहब को छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन मैं जानती थी कि वो नेक इंसान है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे अपनी गलती पर पछतावा होता है कि काश मैंने उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती। पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरा और उनका साथ बस यहीं तक का होगा। मैंने हाजी साहब की बेगम को तसल्ली दी, पर उनकी एक ही फरियाद थी कि जब तक मेरे मरहूम शौहर को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं जीऊँगी। हम सब ने उन्हें तसल्ली दी कि देखें, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस मुफ्ती को गिरफ्तार करवा लिया जाए, लेकिन वो हर बार ही पैसों का धो जमा कर ये इल्ज़ाम खुद पर से हटवा देता है। पर आप फिक्र न करें, मैं जानता था कि मुफ्ती साहब तो अभी तक आज़ादी के सांस ले रहे हैं, लेकिन जिस औरत ने उनका साथ दिया था उसे पुलिस ने फ़ौरन ही गिरफ्तार कर दिया था। वो औरत बहुत ही पछता रही थी। उसे ये सज़ा मिल गई थी कि उसने गलत काम का साथ दिया था। पर उसका छोटा सा बच्चा अब बेसहारा था, क्योंकि उसकी माँ को जेल हो गई थी। उसका क्या कसूर था। इसी वजह से मुझे उस पर तरस आ गया और मैं तरस खाकर उसे अपने घर ले आया था। मेरी बीवी ने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उस बच्चे को मैंने अपना नाम दे दिया था और ये फैसला किया था कि जैसे ही उसकी माँ जेल से रिहा होगी तो मैं उसे उसका बच्चा वापस कर दूंगा। पर मेरी बीवी को उससे काफ़ी लगाव हो गया था। जब एक रोज़ अचानक ही मुझे ये खबर मिली कि बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। लोगों की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। सब यही कह रहे थे कि ये उसी गुनहगार औरत का ही बच्चा है, इसे तुमने अपने घर क्यों रखा है, इसे तो यतीम खाने में दे दो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बच्चा बेगुनाह था। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।